बेहतरीन उम्मीद अफजा करियर के रास्ते तलाश करना। लोग अक्सर कहते हैं कि बेहतरीन कॉलेज मेजर को इस शख्स की दिलचस्पियों के मुताबिक होना चाहिए। ताहम मुताला के किसी खास शोबे के लिए महज शौक मुस्तकबिल में फ़र्द को बरकरार नहीं रख सकता। कॉलेज के ऐसे बड़े इदारे हैं जो तलबा के मुस्तकबिल के करियर के लिए ज़्यादा मुस्तहकम ज़मानत फराहम करते हैं। मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन 10 कॉलेज मेजर्स आज के तलबा के लिए करियर के उम्मीद अफजा रास्ते रखते हैं। फ्यूचर कॉलेज मेजर्स के बारे में अक्सर पूछे गए सवालात। कौन सी डिग्री ज़्यादा मांग में है? स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के करियर में अगले 8 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की तवक्को है। BLS ने स्टेम पेशों में 10.5% इजाफे की पेशगोई की है। इसके मुकाबले में गैर स्टेम पेशों में 7.5% इजाफा हुआ है। दुनिया में सबसे बेहतरीन डिग्री क्या है? बेहतरीन डिग्री तालिब इल्म के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। बहुत से तलबा को फौरी तौर पर कोई ऐसा मजमून या फील्ड मिल सकता है जिसके बारे में वो पुरजोश हों। ऐसे तलबा के लिए जो गैर फैसला कुन है, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करना और किसी मुशीर से मुलाकात करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मुस्तकबिल में कौन सी डिग्रियों की मांग सबसे ज़्यादा होगी? BLS अगले 8 सालों में स्टेम डिग्रियों में इजाफे की पेशगोई करता है। तलबा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में डिग्रियां तलाश कर सकते हैं। इनमें से बहुत सी डिग्रियां ऐसी तखस्सुसत पेश करती हैं जो तलबा की दिलचस्पी ले सकती हैं। इन डिग्रियों में मुलाजमत के सबसे ज़्यादा मौक़े हैं। डिग्रियां जिनकी तलब में है वो मखसूस सनतों के अंदर मुआशी रुझानात और ज़रूरियात के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स अपनी साइट पर हर नौकरी के लिए 10 साल के अरसे में मुलाजमत के बढ़ने के फ़ीसद की फहरिस्त देता है। उस वक्त बहुत से शोबों में बहुत ज़्यादा तरक्की देखी जा रही है। स्टेम फील्ड्स तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरे करियर में भी ज़्यादा तरक्की हो रही है। नर्सिंग मिसाल के तौर पर 2020 से 2030 तक 9% बढ़ने की तवक्को है। दीगर खास तौर पर मांग में आने वाली डिग्रियों में अगली दहाई में 21% इजाफे के साथ फिजिकल थेरापिस्ट, 18% इजाफे के साथ तिब्बी मुआविन और हवाई जहाज और एवियोनिक्स के तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। 11% इजाफे के साथ तामीराती मैनेजर्स दोनों। तजवीज़ करदा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोग्राम। 10 कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। कंप्यूटर मेजर्स मकबूलियत और रोजगार के इम्कानात में भी इजाफा कर रहे हैं। ताहम तमाम कंप्यूटर मेजर्स को एक जैसी पहचान नहीं मिलती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिग्रियों के फारिग अल तहसील अफराद के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड मुलाजमतें पेश की जाती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज हैं जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में बैचलर की डिग्री पेश करते हैं। एकेडमिक स्टडीज़ आमतौर पर 3 साल में मुकम्मल होती हैं, लेकिन इंटर्नशिप समेत 4 साल लग सकते हैं। रोज़गार के मौक़े। जो लोग इस मेजर के साथ फारिग अल तहसील होते हैं वो आमतौर पर बड़ी कारपोरेशनों के लिए इसमें काम करते हैं। मौजूदा बेरोज़गारी की शरह 5 से 7% है। उनकी औसत सालाना आमदनी $60,000 के लगभग है और 2020 में रोज़गार में मुतवक्के इजाफा 18% है। तजवीज़ करदा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोग्राम। केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का शोबा इस वक्त सुर्खियों में है। एक बड़ा कॉलेज जो तलबा के रोशन मुस्तकबिल का वादा करता है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। ये मुतअद्दिद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बैचलर डिग्री के तौर पर पेश की जाती है। डिग्री प्रोग्राम ज़्यादातर हयातियात, केमिस्ट्री और फिज़िक्स से मुताल्लिक़ है। रोज़गार के मौक़े। केमिकल इंजीनियर्स को बड़ी कंपनियों में रखा जाता है जिनमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां और लेबॉर्ट्रीज शामिल हैं। उनकी औसत बेरोज़गारी की शरह 4 से 7% है। वो $75,000 की औसत आमदनी के साथ आला 5 अदाद व शुमार की तनख्वाह कमाते हैं। 2020 तक उनकी मुतवक्के रोज़गार में इजाफा 6% है। आया ऑनलाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम तलाश करें जो एक तस्लीमशुदा ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए आपकी इस्तेताअत, लचक और तालीम की ज़रूरियात को पूरा करता हो। मेडिकल असिस्टेंस। दीद हस्पताल और दीगर सेहत की देखभाल फराहम करने वाले हर साल तिब्बी माविनीन की खिदमात हासिल कर रहे हैं।
یہ ملازمت ڈگری پروگراموں کے ساتھ پائیداری اور ترقی کی پیشکش کرتی ہے جو اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ میجر پورے ملک کے بہت سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اہم ایک ایسوسی ایٹ ڈگری کی طرف جاتا ہے اور عام طور پر 2 سالوں میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں ملازمتوں کے حصول کا دروازہ کھولتا ہے۔ روزگار کے مواقع۔ طبی معاونین زیادہ تر ڈاکٹر کے احکامات پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ عام طور پر ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں اور ایسے کام انجام دیتے ہیں جن کے لیے طبی اور انتظامی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی موجودہ بے روزگاری کی شرح پورے ملک میں 3 سے 5% کے لگ بھگ ہے۔ ایک طبی معاون کا سالانہ معاوضہ عام طور پر $50,000 کے لگ بھگ ہوتا ہے اور 2020 تک ان کی متوقع ملازمت میں اضافہ 13% ہے۔ میڈیکل ٹیکنالوجی۔ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی ملازمت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں یہ ایک اور کیریئر ہے جس میں موجودہ طلبہ کے لیے ایک امید افزا مستقبل ہے۔ میڈیکل ٹیکنالوجی بہت سی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بیچلر ڈگری پروگرام کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ مطالعات میں حیاتیات، کیمسٹری اور کلینیکل لیبارٹریز شامل ہیں۔ روزگار کے مواقع۔ گریجویٹ اکثر ہسپتالوں اور لیبارٹریوں میں ملازمتیں تلاش کرتے ہیں۔ ان کی موجودہ بے روزگاری کی شرح 2 سے 4% کم ہے۔ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی اوسط تنخواہیں 2020 تک 13% کی متوقع نمو کے ساتھ $50,000 کے لگ بھگ ہیں۔ 6. الیکٹریکل انجینئرنگ۔ الیکٹریکل انجینئرنگ ایک آسان کالج میجر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اعلیٰ ممکنہ معاوضے اور روزگار کے مواقع کے ساتھ آتا ہے۔ یہ بیچلر ڈگری ہے جو 4 سال میں مکمل ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ روزگار کے مواقع۔ الیکٹریکل انجینئرز پورے ملک میں بہت سی بڑی کارپوریشنوں میں کیریئر تلاش کرتے ہیں۔ پاور پلانٹس، بڑے مینوفیکچرنگ سہولیات اور دیگر بڑی کمپنیوں میں ان کی مانگ ہے۔ ان کی بے روزگاری کی شرح 5 سے 7% کے درمیان ہے، جس کی اوسط تنخواہ تقریباً $60,000 ہے۔ 2020 تک الیکٹریکل انجینئرز کے لیے روزگار میں متوقع اضافہ 6% ہے۔ 5. کنسٹرکشن مینجمنٹ۔ کنسٹرکشن مینجمنٹ کالج کی ایک اور ڈگری ہے جس میں روزگار کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈگری ہے جو ملک بھر کے بہت سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پیش کی جاتی ہے۔ کنسٹرکشن مینجمنٹ پروگرام تو بیچلر، ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو سکتے ہیں۔ بیچلر ڈگری پروگرام عام طور پر 3 سے 4 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ روزگار کے مواقع۔ تعمیراتی مینیجرز وہ ہیں جو عمارت کے کاموں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کی بے روزگاری کی شرح صرف 5% پر آتی ہے اور ان کی سالانہ تنخواہ تقریباً $50,000 ہے۔ 2020 تک روزگار میں اضافے کا تخمینہ 17% ہے۔ پچھلے سالوں میں نرسوں کی ملازمت کی شرح مستحکم رہی ہے، تاہم نوزائیدہ اور بزرگ افراد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بھی زیادہ نرسوں کی مانگ پیدا کرتی ہے۔ کسی شخص کو لائسنس یافتہ نرس کے طور پر کام کرنے کے لیے اس کیریئر کے لیے ایسوسی ایٹ بیچلر ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسوسی ایٹ ڈگری 2 سے 3 سال میں مکمل کی جا سکتی ہے، جبکہ بیچلر ڈگری کو مکمل کرنے کے لیے 4 سال درکار ہوتے ہیں۔ روزگار کے مواقع۔ نرسوں کی کم بے روزگاری کی شرح 4% ہے اور ان کی اوسط تنخواہ $60,000 ہے۔ ہسپتالوں اور صحت کی دیگر سہولیات میں ان کی زیادہ تر مانگ ہے۔ 2020 تک ان کے روزگار کی شرح میں متوقع نمو 26% ہے۔ تجویز کردہ نرسنگ پروگرام۔ 3. فزیکل تھراپی۔ جسمانی تھراپی میں ڈگری حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، تاہم حتمی نتیجہ جسمانی معالجین کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ جسمانی تھراپی کی ڈگریوں میں بیچلر، ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ شامل ہیں۔ سب سے بنیادی بیچلر ڈگری ہے جو 4 سالوں میں مکمل کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈگری پروگرام زیادہ تر حیاتیات، اناٹومی اور دیگر صحت کے علوم سے متعلق ہے۔ روزگار کے مواقع۔ فزیکل تھراپسٹ ہسپتالوں اور بحالی کے مراکز میں بہت سارے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ ان کی اوسط بے روزگاری 2 سے 5% ہے۔ ان کی اوسط تنخواہ $60,000 کے لگ بھگ ہے اور 2020 تک ملازمتوں میں 33% اضافہ متوقع ہے۔
2. एयरोनॉटिक्स एंड एविएशन टेक्नोलॉजी। एरोनॉटिक्स और एविएशन टेक्नोलॉजी एक और शोबा है जो माहिरीन तालीम की बात करने पर बहुत से तलबा के लिए बड़ी मुश्किलात का बाइस बनता है। ताहम मुताला के इस शोबे में ग्रेजुएट्स अच्छी तनख्वाह कमाते हैं। इस इलाके में काम करने वालों के लिए तरक्की के बेहतरीन मौके भी हैं। मुल्क भर की बहुत सी यूनिवर्सिटियां एरोनॉटिक्स और एविएशन टेक्नोलॉजी में डिग्रियां पेश करती हैं। कुछ डिग्री प्रोग्राम तलबा को पायलट बनने के लिए तैयार करते हैं, जबकि दीगर इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम एरोडायनामिक्स और मेकिंग से निपटते हैं। रोज़गार के मौके। जो लोग एयरलाइंस और हवाई जहाज़ बनाने वालों के लिए काम करते हैं, उनकी औसत तनख्वाह $60,000 और उससे ज़्यादा है। उनकी बेरोज़गारी की शरह 2020 तक 5% की मुतवक्के नमू के साथ सिर्फ 4% है। 1. फार्माकोलॉजी। सबसे ज़्यादा मौजूदा ज़्यादा कमाने वालों में वो लोग हैं जिनकी फार्माकोलॉजी में डिग्रियां हैं। इसके लिए कम अज़ कम बैचलर की डिग्री की ज़रूरत होती है, और जब फ़र्द आला डिग्रियां हासिल कर लेता है तो तनख्वाह की हुदूद में बेहतरी आती है। बैचलर की डिग्री बहुत से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पेश की जाती है और ज़्यादातर मुंशियात और उनके तामुल से मुताल्लिक़ है। रोज़गार के मौके। फार्मासिस्ट की अक्सर फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रियों, फार्मेसियों और हस्पतालों में मांग होती है। वो अपनी डिग्री की सतह और तजुर्बे के लिहाज से $1,05,000 की औसत तनख्वाह हासिल करते हैं। उनकी बेरोज़गारी की शरह 2020 तक रोज़गार में 25% की मुतवक्के नमू के साथ 3% से कम है।